इस तरह के मुआहदे ये चाहते हैं कि ये G2G, जैसे कि G2G एक ऐसा आबे जमजम है कि हर चीज़ पाक हो जाएगी उससे। सबसे बड़ा जो फ्रॉड होते हैं, जो हेरफेर होता है, वो G2G में होता है। कहा जा रहा है कि 74 से ये 70.2 या 70.1 पे ले आए हैं जो कर्जे की फीसदी है। ये एक अलहदा बात है, लेकिन जो समझने की बात है आमिर साहब, के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, एक तो है ना कि आपको एक खौफ रहता है या सर के ऊपर बादल हैं कि जी आप 3,33,000 के मकरूज़ हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो रोज़मर्रा की ग्राइंड है, जो इस कर्ज की वजह से महंगाई में इजाफा होता है, जो महंगाई की शक्ल, भयानक शक्ल लोगों को रोज़ सामना करना पड़ता है, जो हर घर में हर चूल्हे पे लड़ाई है, वो आज भी उसी तरह से चली है जबकि ये 40% पे महंगाई थी। और ये नया रेला निकला है, ये अप्रैल में 0.3% पे महंगाई थी, अब ये 5-6% पे। और आप हैरान होंगे आमिर साहब, दिसंबर के फिगर आए हैं, जो रूरल इन्फ्लेशन है, नॉन फूड नॉन एनर्जी यानी कोर इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, वो 11.3%, यानी वो डबल डिजिट से तजावज़ कर चुकी है दिसंबर के महीने में। और अभी जनवरी के फिगर आए नहीं है, वो उससे भी ऊपर होंगे, जाहिर बात है। तो ये ट्रेंड जो है ये बड़ा खतरनाक है कि हम रमजान में लोग बजाय इसके कि वो तैयार रहे हैं कि ये महंगाई बढ़ सकती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेगी जी, ऐसी वैसी बढ़ेगी। बल्कि स्टेट बैंक तो खुलेआम कह रहे हैं, अपनी उनकी स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ लें कि ये डबल डिजिट में शायद चले जाए। और ये 7 की जो इन्होंने हद रखी हुई है, ये तजावज़ होनी है इस साल के, इस माली साल के एंड में, यानी मई जून में जाके, और फिर कहीं 2027 में शायद ये कंट्रोल में आ जाए। तो इसमें लोग तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये सारी की सारी पहली वाली जो थी, जो हमने बुरे भयानक सूरत हाल फेस की, वो मैं अक्सर कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी, वो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये सारा तैयार किया था मलबा, और अवाम पे ये गिराई बिजली। और ये वाला जो अभी आ रहा है रेला, ये सारा का सारा नून लीग का तैयार करता है। और इसमें जो हैरानगी की बात है वो ये आमिर साहब के अभी से ये ऐलान करना शुरू हो गया कि जी अगले साल हम IMF प्रोग्राम से निकल रहे हैं, यानी 2027 में। जैसे ये चंद महीने का खेल है, इसके बाद आप देखना फिर सीटियां मारेंगे, भंगड़े डालेंगे, मौज मेला हो जाएगा। इनको ये अंदाजा नहीं है कि ये IMF के पास खुद गए थे और वो रिफॉर्म अभी कच्चा पक्का है, लेकिन इनके बगल में जो असल रिफॉर्म है, जो ये चाहते हैं कि ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड में जो पाकिस्तान के प्रॉफिटेबल SOEs है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े आसान आजमे के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपने फ्रेंडली ममालिक के साथ, जैसे ये कतर में आपने देखा एक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया था हुक्मरान जमात ने एक ज़माने में, वो ये को फ्लैट के हवाले से। तो इस तरह के मुआहदे ये चाहते हैं कि ये G2G, जैसे कि G2G एक ऐसा वो आबे जमजम है कि हर चीज़ पाक हो जाएगी उससे। सबसे बड़ा जो फ्रॉड होते हैं, जो हेरफेर होता है, वो G2G में होते हैं। ख़ासतौर पर जब आप कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, 1% रूल है, उन्होंने जो मर्जी दस्तखत कर दे और जिस मर्जी को वो फायदा पहुंचा दे। तो ये G2G का लबादा ओढ़ के कहते हैं कि हम ये डॉलर में कि जी अगले साल जो है हमारी जो है ना, इस साल ही जो है शायद IMF से जान छूट जाएगी। नहीं, ये कह रहे हैं, ये इनको समझ है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। अब एक साहब जो है वो बलोचिस्तान जाके बता रहे हैं, उनको उन्होंने डिस्कवरी की है बलोचिस्तान में, वहां जाके माशाल्लाह उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो खजूरें हैं। तो ये खजूरों में से जो चीज़ें बनती हैं, ये तो हम ओमान में बेच सकते हैं, क्योंकि ये ग्वादर तो हमने ओमान से खरीदा था। आप देखें ज़रा डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, माशाल्लाह। एक कितना बड़ा सोच है, कमाल की बात है। इसके लिए तो प्रोफेसर होना ज़रूरी है, जब इतनी बड़ी सोच आप पैदा करें कि खजूर आपने डिस्कवर कर ली बलूचिस्तान में, बड़ी बात है। तो ये इस तरह की ऊद पतंग बातें फजूल की कर रहे हैं कि जी हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेंगे। इनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में 2017 से वो वन विलेज वन प्रोडक्ट जो है, पूरा एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक पूरा विंग बनाया हुआ है जो ये काम कर रहा है पिछले 8-10 बरस से। और उन्होंने जो प्रोग्रेस किया, इन्होंने नया कह लिया कि हम हर जिले का एक प्रोडक्ट हम बेचेंगे। वो वन विलेज वन प्रोडक्ट था, अब ये कह रहे हैं हम हर डिस्ट्रिक्ट में। यानी इनको कुछ पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये उसी के बराबर है कि मुर्गी और अंडे, और मुर्गी ऐसे नहीं देंगे, मुर्गी को हम टीका लगा के देंगे, जैसे कि वो माशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी को और वो कटे जो है वो बच्चे देंगे, बछड़े, और इस तरह से पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बना देंगे। ये फजूल की बातें हैं, कोई ढंग की बात है तो हमें बताएं। ये मुर्गी का टीका जो है ना, मुझे उससे ख्याल आ गया कि एहसन इकबाल साहब ने पिछले दिनों मुझसे गिला किया। उन्होंने कहा जी आप जो है, मेरा जो है ना नुक्ता नज़र आपके यहाँ जो पेश होता है ना, वो मेरे कोई उसके अंदर मुझे आपसे गिला है कि वो आप फेयर नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मेरे पास चैनल में आ जाएं,
और आपके हवाले से भी उन्होंने बात की। मैं दानियाल साहब को भी मैं बुला लेता हूँ, तो आप अपना फैसला टीवी की स्क्रीन पे आपस में कर लें। दोनों बड़े ही जहाँ दीदा और पुराने वेटरन अब पॉलिटिशियन हो गए हैं, 20-30 साल सबको हो चुका हुआ है। या अपना वर्जन दे दें, ना तो वर्जन आया ना वो आए यहाँ पे, मगर मैं ओवरऑल चाहता हूँ कि वो प्लानिंग, क्योंकि वो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं और पहले भी प्लानिंग के इंचार्ज रहे हुए हैं, तो प्लानिंग की जब बात होगी उनका जिक्र तो होगा। मैं आजकल फिर प्लानिंग होता है, ये जो विजन्स आ रहे हैं ओवरऑल दानियल साहब, कि हमारा जो ये इस वक्त रिगमरोल जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसका वे आउट क्या है। हमें रिफॉर्म इस तरह की बातें करके वो उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाते। क्या हमारे मॉडल में क्या खराबी है और क्या दुरुस्त करने की जरूरत है? इसमें सबसे पहली बात तो यह है जी कि जो दो आपके सेक्टर्स हैं, पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र हो चुका है, वो पावर सेक्टर है और FBR है। अगर पाकिस्तान अपने टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकेगा तो ये महंगाई होती चली जाएगी। मैं 2 साल चीखता चलाता रहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लोगों को निकालने की, फाइनली वो चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया और इनको बास्ट ये नहीं चलेगा, आपको इनका इंसेंटिव्स चेंज करने पड़ेंगे। वो रोते रोते 2 साल के बाद इंसेंटिव्स चेंज हुए। वो PAS ने उसको हाईजैक कर लिया कि वो FBR के लिए इंसेंटिव्स ही नहीं है, वो इंसेंटिव PAS ने बनाए अपने लिए, और वो इसलिए ताकि वो तमाम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लग सकें और उसकी कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए, ताकि वो पैलेटेबल हो, उन्होंने FBR के इंसेंटिव प्रोग्राम की जड़ मार दी। इतना पचीदा और तमाशा बना दिया है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलना। और आप देख लें, कभी हमें डिजिटाइजेशन बताते हैं, कभी हमें वो बताते हैं कि जी ताजर दोस्त ऐप बना दी हमने, ऐप के जरिए हमने ये कर लें, और खसारे पे खसारा आता जा रहा है। आप देख लें क्या सूरत हाल है। पहली बात तो यह कि FBR का इनको कुछ पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, हवा में गोले मार रहे हैं। कभी कहते हैं हमने फेसलेस कर दिए है, कभी कहते हैं हमने फेस बना दिए हैं, फेस चेंज कर दिए हैं। अजीब और गरीब, पता नहीं क्या किस किस्म की ये सोच है इनकी। बहरहाल एक आपका पावर सेक्टर है, उसमें इन्होंने कहा कि जी हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बता दी। लो जी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। हम भी उठ के बैठ गए कि जनाब ये कोई नई चीज़ आई है। वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं, और इस साल इन्होंने कहा कि 534 बिलियन जो है हमारे लॉसेस फिर से आ गए हैं। कभी ये कहते हैं हमने PS की टीमें मिक्स करके लगा दिया, यानी ये नया मसाला थोड़ा सा लौंग और डाल दें तो ये ठीक हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होता। जब आपने मान लिया कि FBR में आपको इंसेंटिव्स चाहिए, गो के आपने तबाह कर दिए, लेकिन ये प्रिंसिपल तो मान लिया ना, तो क्या आपने वो इन प्रिंसिपल पावर सेक्टर के लिए क्यों नहीं माना? ये डिस्कोस को आपने क्यों नहीं इंसेंटिव पैकेज दिया? वो भी आपको देना पड़ेगा आखिरकार। शायद पाकिस्तान शिकस्त तो रेख्त हो जाए तब तक। उन्होंने एक तो ये 2 बातें हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने पहले नहीं की, वो है बैंकिंग रिफॉर्म। जब तक से आपको इसको नहीं सरमाउंट करेंगे, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आ रही है ना आनी है, ये आप तैयार कर लें। ये दिन ब दिन कम होती जानी है। या औने पौने के एक आध बटेरा आपका फंस गया बीच में आके कुछ लालच में सोना शोना दे के, तो शायद आप कहेंगे कि हमने बड़ा कमाल कर लिया। बुनियादी तौर पर आपके जनरल सरफराज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि जो हमारी बिजनेस एलीट है वो इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। जो इस वक्त गवर्नमेंट है इन पावर, बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करते, और ये मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं। एक तरफ औरंगजेब को रखा हुआ है, दूसरा तब पिछले दरवाजे से डार साहब उनके कान में कान परोसी कर रहे हैं कि जी आप छोड़े इसको, बस थोड़ी देर और है, मैं आपको ठीक कर दूंगा, डॉलर शॉलर हम ले आएंगे, आप इसी तरह चलाएं, कोई जरूरत नहीं रिफॉर्म की। तो ये जो टैरिफ रैशनलाइजेशन है, ये अभी इसका जो एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऑटो पॉलिसी जो है वो अभी जून में ख़त्म होनी है, उसके बाद इसका शुरू होना है। यानी सिर्फ 1 साल रह गया IMF में, और जो मेजर टैरिफ पॉलिसी है वो अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुई।